नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रैक्टिस सेट करना शुरू किया था। यह जो है प्रैक्टिस संख्या 8 है। इसके पहले मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है सुधा, बी जो है पीयूष, अनल और अम्मी। तो इसमें बताइए कौन सा पर्यायवाची किसका नहीं पूछा गया है, अमृत का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनल। तो अनल दोस्तों किसका होता है, अगर अनल की बात होगी तो अनल जो है आग का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जो सुधा है, पीयूष है, अमी है, यह सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश या अर्वाचीन। तो इसमें से आरंभ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा। हाँ, अर्वाचीन जो है आरंभ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो फिर ये किसका होता है, तो अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक होता है। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक। आपने जो है विलोम जब याद कर रहे होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन का अर्वाचीन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खिन्न, म्लान, अवसन्न या विरक्त। तो इसका सही जवाब है विरक्त। विरक्त जो है उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर विरक्त किसका पर्यायवाची शब्द है, विरक्त जो है उदासीन का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी खिन्न, म्लान, अवसन्न ये सभी उदास के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। पयस्विनी, सुरधुनी, तरणी या तरंगवती। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुरधुनी या देवधुनी, इसे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। इसके अलावा पयस्विनी, तरणी या जो है तरंगवती ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, नदी के हैं। देखो यहाँ पे तरण जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है, और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए तरणी ये किसका पर्यायवाची शब्द है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों के पर्याय अलग हैं। तो यहाँ पे तरण जो आपने जाना है ये तो नदी का है, और तरणी किसका होगा या कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द दूध का पर्यायवाची शब्द है। क्षीर, नीर, हवि या सुरभि। तो बताइए, इसमें से दूध का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षीर। क्षीर जो है दूध का पर्यायवाची शब्द है। बाकी नीर तो आप सभी को पता है, नीर किसका होता है, नीर जो है जल का होता है। और हवि मतलब होता है घी। हवि का मतलब क्या होता है, घी। और इसके अलावा सुरभि, सुरभ माने सभी को पता है, सुरभ मतलब होता है गाय। तो इस तरीके से दूध का क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। अनुताप, रज, राग या पुनीत। किसका दोस्तों पूछा गया, प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो राग होता है यह प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अनुताप किसका होगा, तो अनुताप दोस्तों पछतावा का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका, पछतावा। इसके अलावा रज की बात करेंगे तो रज पराग का होता है। और पुनीत का मतलब होता है पवित्र। कहेंगे पुनीत कार्य करते रहो मतलब पवित्र कार्य करते रहो। तो प्रेम का हो जाएगा राग, बाकी अनुताप पछतावा का होता है, रज पराग का होता है और पुनीत पवित्र का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द की दृष्टि से या पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। भगिनी, बांधवी, अग्रजा या बिंदु। तो इसमें से अन्य से एक भिन्न है तो वह कौन हो जाएगा, बिंदु। बिंदु जो है अन्य से भिन्न है। जैसे भगिनी हो गई, बांधवी, अग्रजा ये सभी बहन के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन बिंदु का अर्थ होता है बूंद। बूंद का मतलब जलकण। तो इसलिए जो है यह जो है भिन्न था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 दोस्तों।
पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? सुमन, किसलय, प्रसून, पुहुप। तो कौन जो है अन्य से भिन्न है? हाँ, तो किसलय। किसलय मतलब होता है पत्ता। और अगर प्रश्न में दिया था कुवलय, ये कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मतलब क्या होता है। बाकी सुमन, प्रसून, पुहुप ये जो सभी जो है फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो किसलय होता है पत्ता या अंकुर या कोपल कहा जाता है किसलय को। और कुवलय को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तीर का शर, बिजली का सायक, भौरा का चंचरीक और प्रकृति का स्वभाव। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तुरंत समझ गए होंगे कि बिजली का सायक नहीं होता है। तो फिर सायक किसका होता है? अगर हम बात करेंगे सायक, तो सायक का अर्थ होता है बाण से, तो इसलिए यह गलत है। तीर का शर तो होता ही है। तो बिजली का सौदामिनी, दामिनी ये सब होते हैं, ना कि शायक होता है। शायक जो है बाण का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यह जो है सुमेलित नहीं था। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजा का महीपद, रात्रि का तमिश्रा, यमुना का रविश्रुता और मूर्ख का याचक। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्ख का याचक जो है सुमेलित नहीं है। तो फिर मूर्ख के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे अज्ञानी, गंवार, मूढ़, ये सभी जो है मूर्ख के पर्यायवाची शब्द हैं। याचक का अर्थ होता है भिखारी, तो मूर्ख जो है भिखारी थोड़ी हो सकता है, तो इसलिए जो है यह ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अर्पण, अंक, आंसू या आशा। पूछा गया तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सी जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। बाकी अर्पण, अंक, आशा ये जब सभी जो है तत्सम शब्द हैं। तो आंसू का जो है तत्सम शब्द क्या होगा? तो सभी बताओ, आंसू का होता है अश्रु। क्या होता है? अश्रु। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आप, इच्छु, उलूक या उच्च। इसमें देखो दोस्तों, तो पूछा गया है तद्भव कौन सा शब्द नहीं है, तो सॉरी तद्भव है, तो इसमें जो आप है यह एक तद्भव है। बाकी इच्छु, उलूक, उच्च ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो आप का तत्सम शब्द क्या होगा? आत्म का तत्सम शब्द होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा जो है आत्म का होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित हैं। तो पहले तद्भव दिए हैं, उसके बाद में तत्सम। जैसे पहला क्या दिया है? ओला का ओलस्य। दूसरा क्या दिया है? काज का कृत्य, खाना का खादन, खरीदना का क्रय। इसमें से सही सुमेलित है वह कौन सा हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन सी, खाना का खादन बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी देखो, जो ओला का ओलस्य दिया है तो ये नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? ओला का होता है उपल। क्या बताएंगे? ओला का उपल होता है। इसके अलावा काज का कृत नहीं होता, काज का कार्य होता है। और इसी तरह खरीदना का क्रय नहीं, क्रयण होता है, क्रियण, इस तरीके से क्रय नहीं होता है। ठीक है। और खाना का खादन होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। चकवा का चक्र, चरित का चरित्र, छाता का छत्रक, छोटा का क्षुद्र। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए इसमें जो है सुमेलित नहीं है, चकवा का चक्र नहीं होगा। तो फिर चकवा का क्या होगा? तो चकवा का चक्र की जगह पे अगर चक्रवाक दिया होता, चक्रवाक, तो यह शुद्ध होता। बाकी चरित का चरित्र, छाता का छत्रक, छोटा का क्षुद्र होता है। अगला है, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा धूनी, ध्वनि, धुनस्य या धूणी। तो धुन का जो है तत्सम शब्द हो जाएगा ध्वनि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से सही सुमेलित है? बारात का बारात, बीघा का विग्रह, बत्ती का बत्तिका, बीत का व्यति।
तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? हाँ, बीघा का विग्रह, यह जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी बारात का ये गलत है, बारात का बारात नहीं होता है, वर यात्रा होता है, वर यात्रा। इसके अलावा बत्ती का होता है वर्ती। क्या बताएंगे? वर्ती, या जो है और भी कह सकते हो, वर्तिका भी कह सकते हो, वर्ती या वर्तिका दोनों जो है सही होते हैं। बाकी बीत का व्यति नहीं, व्यतीत, व्यतीत होता है। ठीक है, तो बारात का क्या हो जाएगा? वर यात्रा। बीघा का तो विग्रह सही है। इसके अलावा बत्ती का वर्ती या वर्तिका, और बीत का व्यतीत होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। बाग, बादल, बनिया या वापी। तो इसमें तत्सम शब्द तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें जो है वापी जो दिया है यह जो है तत्सम शब्द है। बाकी वाग का जो बाग दिया है इसका जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वल्गा या वाटिका भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बादल का वारिद, और इसके अलावा बनिया का वड़िक। इस तरीके से दिया होता तो शुद्ध होता। बाकी तत्सम जो है, ये जो वापी है यह तत्सम शब्द है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पवन, पाप, पक्ष या नकुल। इसमें दोस्तों तद्भव बताना है, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? हाँ, जो पाप दिया है यह जो है तद्भव शब्द है। तो फिर इसका तत्सम क्या होगा? तो पाप का तत्सम शब्द होता है पातक। पातक जो है तत्सम शब्द होता है। बाकी पवन, पक्ष, नकुल ये सभी जो है तत्सम शब्द होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए युग्म में सही सुमेलित है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से बताना है। बौना का वो बोपन, भभूत का प्रभूत, मेह का स्नेह या सयाना का संज्ञान। इसमें से सही सुमेलित है पूछा गया है, तो वह है सयाना का संज्ञान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बाकी जो बौना है उसका बोपन नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? वामन, वामन होता है। इसके अलावा भभूत का प्रभूत नहीं, विभूति होता है, विभूति, विभूति होता है। और मेह का स्नेह नहीं, मेघ होता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही था कि सयाना का संज्ञान होगा। अगला प्रश्न है, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा सज्जापन, श्रृंगार, सजावट या साज सज्जा। तो सजाना का जो है तत्सम शब्द हो जाएगा सज्जापन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द है। विहीन, अनीश, प्रगामी या संयुत। तो ओत प्रोत का विलोम शब्द यहाँ से शुरू हो गए, तो ओत प्रोत का होता है विहीन। बाकी अनीश का क्या होगा? ईश, अनीश का ईश हो जाएगा। और इसके अलावा जो प्रगामी दिया है इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही संयुक्त का क्या हो जाएगा? युत हो जाएगा। इसको प्रगामी को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द और उसके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? ग्रहीत का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का साकीर्ण, क्रोध का क्षमा। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, आकीर्ण का साकीर्ण नहीं होता है। तो फिर आकीर्ण का क्या होता है? तो आकीर्ण का विकीर्ण होता है दोस्तों, विकीर्ण। तो यहाँ पे जो साकीर्ण दिया था ये गलत हो जाएगा, और जितने भी दिए हैं वह जो है विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, इसके अलावा अवेच्छा का अन्वेच्छा और आलोक का तिमिर। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा अर्जित का उपलब्ध। अर्जित का दोस्तों उपलब्ध नहीं होता है, तो अर्जित का होता है अनर्जित। क्या बताएंगे? अनर्जित। ये अगर दिया होता तो सही होता, उपलब्ध इसमें नहीं होगा। बाकी जितने दिए हैं वो सभी जो है सुमेलित हैं। अगला है, निषिद्ध का विलोम है
विहित, विनीत, विधि या सर्वज्ञ। तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषिद्ध का होता है दोस्तों विहित। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रसारण का विसरण, उन्मीलन का निमीलन, अकारादि का अकारांत और कुसुम का पाहन। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो प्रसारण का विसरण जो है यह सुमेलित नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों प्रसारण का विलोम शब्द विसरण नहीं होता है बल्कि संकुचन होता है। क्या बताएंगे? संकुचन अगर दिया होता तो सही होता। बाकी जितने भी दिए हैं वह जो है सुमेलित हैं। अगला है शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? अठाना का पुगाना, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण या ईप्सित का अभिप्सित। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, अनीप्सित होता है। क्या बताएंगे? अनीप्सित। इस तरीके से दिया होता तो सही होता। बाकी और जितने दिए हैं वह सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से उपमान का विलोम है? उपमेय, समान, अपमान या उपमान। तो इसका सही जवाब तुरंत समझ गए। उपमान का उपमेय होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्याह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। तो इसका सही जो जवाब होगा स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता है। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ, परार्थ होता है या परमार्थ बोलेंगे। परमार्थ होता है, हितार्थ नहीं होता है। बाकी जितने भी दिए हैं वह सुमेलित हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? निर्मल का मलिन, चिरंतन का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म, मिश्रण का दृढ़। तो तुरंत समझ गए होंगे कि ऑप्शन डी इसमें जो है वह सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि मिश्रण का दृढ़ नहीं होता है बल्कि रुक्ष होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृति का शयन या निष्काम का सकाम। तो इसका सही जवाब तुरंत बता दीजिए भैया। हाँ, जागृत का शयन नहीं होता है। ये आपने इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि जागृत का तो शयन होता है। नहीं, जागृत का जो है शयन नहीं बल्कि सुषुप्ति होता है। सुषुप्ति इस तरीके से दिया होता तो सही होता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है। तो जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहेंगे या विज्ञ या वर्धमान या वाचाल। तो जो सब में व्याप्त हो उसे विभु बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बाकी विज्ञ किसे बोलते हैं? जिसकी जानकारी अधिक हो उसे विज्ञ बोलेंगे। और वर्धमान मतलब जो बढ़ रहा हो उसे वर्धमान बोलते हैं। और वाचाल अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक सही शब्द बताइए। अपारदर्शी, परोक्ष, प्रियदर्शी या प्रत्यक्ष। तो जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। बाकी परोक्ष किसे बोलेंगे? तो परोक्ष बोलते हैं दोस्तों वह जो आँखों से परे हो या आँखों के विपरीत हो। इसके अलावा अपारदर्शी का मतलब है जिसके पार ना देखा जा सके। और प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी बोलेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। लाभार्थी, लिप्सा, लाभदायक, लाभी। तो लाभ की इच्छा रखने वाले को लिप्सा बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि लाभार्थी क्यों नहीं लगाया गया। तो लाभ को पाने वाला लाभार्थी होता है बल्कि और जो है लाभ की इच्छा रखने वाला लिप्सा। दोनों में अंतर समझना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऊपर की ओर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द। उच्छ्वास, ऊर्ध्वगामी, उपयुक्त, अर्थगर्भित। इसमें तो कुछ नहीं है, आप तुरंत समझोगे उच्छ्वास होगा। अगला प्रश्न
जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है, तो जहाँ किसी बात का डर ना हो उसे परमहंस या निरापद, निष्प्रिय या दुर्जेय। ये आपके लिए प्रश्न अच्छा है। तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निरापद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके अलावा परमहंस क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। परमहंस होता है जो सुख दुख से परे हो, जो सुख दुख से परे हो उसे बोलते हैं परमहंस। और निरापद तो समझ ही गए, जहाँ किसी बात का डर ना हो उसे निरापद बोलते हैं। और निष्प्रिय किसे बोलते हैं, तो इसको भी नोट करते चलिए। तो जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसे क्या बोलते हैं? निष्प्रिय बोलते हैं। और दुर्जेय किसे बोलेंगे? जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर विजय पाना क्या हो? कठिन हो, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे दुर्जेय। तो तीनों याद रखिएगा। निरापद जहाँ किसी बात का डर ना हो, परमहंस जो सुख दुख से परे हो, निष्प्रिय जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, और दुर्जेय जिस पर विजय पाना कठिन हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द। दत्तचित्त, दुष्कर, दुर्दम्य या दुर्निवार्य। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्दम्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा जो दत्तचित्त क्या होगा? तो किसी काम को पूर्ण लगन से करना दत्तचित्त हो जाएगा। दुष्कर मतलब क्या होगा? जिसे करना कठिन हो। और इसके अलावा जो आपका दो निवार्य दिया गया है वह हो जाएगा जिसका निवारण करना कठिन हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रोध करने वाली स्त्री के लिए क्या एक शब्द होगा? भामिनी, मुमूर्ष, मर्माहत या मृणाल। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी मुमूर्ष तो आप सभी को पता ही है कि मुमूर्ष मतलब होता है मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्ष होता है। और मर्माहत मतलब होता है जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहते हैं। और मृणाल तो आप सभी को पता है कि कमल की डंडी को मृणाल बोलते हैं। तो इसमें मुमूर्ष और मुमूर्षा दो होते हैं, दोनों में अंतर समझना है। मुमूर्ष का मतलब है मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्ष कहलाता है। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों कि जो मुकदमा दायर करे उसके लिए शब्द क्या होगा? अभियुक्त, प्रतिवादी, परिमार्जित या वादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वादी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बाकी अभियुक्त क्या होता है? जिस पर मुकदमा चलाया जाए उसे अभियुक्त बोलेंगे। प्रतिवादी किसे बोला जाता है? तो प्रतिवादी दोस्तों बोला जाता है जो मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी बोला जाएगा। और परिमार्जित का मतलब हो जाता है जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपके। कालांतर, प्राचीन, सनातन या समीचीन। तुरंत समझ गए होंगे कि समीचीन इसका जो है सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तारो भरी रात, शर्वरी, विभावरी, निशीद या निरूपम। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे। तो इसका सही जवाब है हाँ ऑप्शन बी, विभावरी को जो है बोला जाता है तारो भरी रात। शर्वरी मतलब होता है चांदनी रात, चांदनी रात। शर्वरी मतलब होता है चांदनी रात। और निशीद का मतलब होता है रात्रि के मध्य भाग का समय, वो होता है निशीद। और निरूपम क्या होता है? जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे निरूपम बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या उपयुक्त सभी। तो आधा लीटर दूध, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न में से प्राविशेषण है।
तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि प्राविशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण तो है सुंदर, लेकिन सुंदर की भी विशेषता अति बता रहा है, तो अति यहाँ पे क्या होगा, अति यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा प्राविशेषण। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, आर्थिक, जातीय, मौखिक या चमक। तो इसमें से जो चमक है दोस्तों वह विशेषण नहीं है। तो फिर क्या होगा चमक, अगर दोस्तों चमक नहीं चमकीला दिया होता, चमकीला, तो चमकीला यहाँ पे विशेषण होता। बाकी आर्थिक, जातीय और मौखिक ये सभी विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। यहाँ पे 40 क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, तो इसमें संख्यावाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब यहाँ पे सुमेलित नहीं है दिया गया, एक तरफ विशेष्य दोस्तों है, एक तरफ विशेषण दिया गया है। देखते हैं, उपज का उपजाऊ, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू और नियमित का नियम। तो इसमें से यही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सही सुमेलित नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो है नियम जो है एक विशेष्य है और नियमित विशेषण है, तो यहाँ पे ये उल्टा दिया है। अगर नियम नियमित दिया होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे नियमित नियम दिया है, इसलिए यह गलत है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, यौवन, सौंदर्य, कालिमा, रंगीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगीला जो है यह एक विशेषण है। बाकी जो यौवन, सौंदर्य, कालिमा दिया है यह जो है विशेष्य है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तपस्वी, मृत, बुढ़ापा या जो है लंबा। तो इसमें से विशेषण नहीं है, वह हो जाएगा बुढ़ापा, या जो है विशेषण नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बुढ़ापा जो है यह भाववाचक संज्ञा है, बाकी तपस्वी, मृत, लंबा यह जो है विशेषण शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है, चीनी कम, दोनों चाचा, चौगुना गेहूँ, 8 चोर। तो आवृत्ति बोधक मतलब होगा चौगुना गेहूँ, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, चौगुना गेहूँ। अगला प्रश्न, बाहरी में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। बाहरी मतलब हो जाएगा गुणवाचक, ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में प्राविशेषण कौन है। पिछले अभी एक प्रश्न आया था, वहाँ पे मैंने प्राविशेषण को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि प्राविशेषण कौन होते हैं। जैसे दिया गया है छात्रा, छात्रा में तेज, और तेज में भी कैसा, अधिक, तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिक। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है, जो प्रविशेषण है। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अक्षुण्य, आँख, अध्यात्म या अनुग्रहित। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगा, अध्यात्म। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। कौन सा, ऑप्शन सी। बाकी और भी देख लेते हैं, उनको शुद्ध लिख लेते हैं। जैसे अक्षुण्य दिया है, तो अक्षुण्य इस तरीके से नहीं, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, फिर छू और उसके बाद आधी रा, फिर पूरी रा, इस तरीके से अक्षुण्य इस तरीके से दिया होता तो सही होता। आँख का क्या हो जाएगा, आँख इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुग्रहित ऐसे नहीं होता, अनुगृहीत होता है, अनुग्रहीत, ना कि जो री की मात्रा लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अंतर्ध्यान, अनाधिकृत, अतिथि या अंधा। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन डी, अंधा जो है यहाँ पे शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। जैसे अंतर्ध्यान जो दिया है तो इस तरीके से नहीं, अंतर्ध्यान इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके अलावा अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, अनधिकृत इस तरीके से। इसके अलावा अतिथि नहीं होता, अतिथि होता, अतिथि इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पक्षीगण, प्रेमचंद, दैदीप्यमान या दुर्वस्था।
हमें पता है आपने कौन सा जवाब लगाया होगा, आपने जो है ऑप्शन डी लगाया होगा, जो बिल्कुल गलत है। इसमें जो अशुद्ध है वह है पच्छीगढ़, या जो है अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि पच्छीगढ़ होता है, पच्छीगढ़ इस तरीके से दिया होता तो शुद्ध होता। बाकी प्रेमचंद, दैदीप्यमान, ये भी पूछा जाता है, इसमें एक ही मात्रा दैदीप्यमाने देते हैं, नहीं दैदीप्यमान। और जो यहाँ पे जो दुर्वस्था है ये शुद्ध है, ना कि दुरावस्था सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतर्राष्ट्रीय, आध्यात्म, अग्रगण्य या अभिशप्त। तो अभी आपने पहले ही प्रश्न में जो प्रश्न संख्या 51 था उसमें अध्यात्म को देखा था कैसे लिखा जाएगा, तो यह अध्यात्म जो है गलत है। तो इसका सही क्या होगा? अध्यात्म होता है दोस्तों। कैसे? अध्यात्म। ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा गलत हमने भी लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। इसमें दो जो है मात्रा लग गई थी, इस तरीके से अध्यात्म, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुवादित या अभयारण्य। तो इसका सही जवाब है, अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें ऑप्शन डी जो है शुद्ध है, अभयारण्य होता है, ना कि अभयारण्य। इसके अलावा जो अशुद्ध है, जैसे आशीर्वाद जो दिया है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आशीर्वाद। इसके अलावा अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है, इस तरीके से। दोनों में अंतर समझना, एक होता है अनुग्रहित, तो उसमें गृह, री से री की मात्रा लगेगी, लेकिन अनुग्रह में जो है गृह नहीं होता, अनुग्रह होता है, इस तरीके से। और अनुवादित का जो है शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अनुदित, अनुदित, ना कि अनुवादित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से वाक्य का शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, पानी तेल से भारी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, या वह ग्रंथ विकतापूर्ण लिखा है। इसमें से जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है तेज तूफान, क्या बताएंगे? तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, यह है शुद्ध है। बाकी जैसे पूछा गया चालक ने पूछा यह सड़क कहाँ जाती है, तो ऐसा नहीं, चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है, यह शुद्ध होता है, इसलिए यह अशुद्ध था। सड़क थोड़ी कहीं जा जाता है, सड़क के माध्यम से आप कहीं पहुँचते हैं। अगला है पानी तेल से भारी है, तो ऐसा नहीं, पानी का घनत्व तेल से अधिक है, ये शुद्ध होता, इसलिए यह भी गलत था। बाकी वह ग्रंथ विकतापूर्ण लिखा है, नहीं, तो इसका सही क्या होता? वह ग्रंथ विद्वता, इसी विकतापूर्ण जो लिखा है इसको विद्वता, विद्वतापूर्ण इस तरीके से होता तो सही होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध बताना है। उस पर भगवान की कृपा है, 10 रुपये में क्या मिलता है, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, या पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया है। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया है। क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध क्या हो जाता कि पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की है, ये हो जाता है इसका शुद्ध। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, या इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। चलो इन प्रश्न संख्या 58 का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं आप क्या इसका जवाब देते हैं। एक प्रश्न आपके हवाले। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। अगला, सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। यह भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका जो अशुद्ध हो जाएगा वह सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, नहीं, गोलियों की बौछार आ गई, ये होता तो सही होता। गोलियों की बाढ़ थोड़ी आती है।
दोस्तों अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घकाय पशु है, अल्पायु में ही समग्र ज्ञानी है। या पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। इसमें से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसमें जो है शुद्ध होगा, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। बाकी जैसे इसमें जो है अशुद्ध क्या था, तो जैसे दिया गया था मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, तो ऐसा नहीं होगा। मोहन कल रात भर जागता रहा, तो इसमें सारी काट दीजिए तो शुद्ध होता। अगला है हाथी दीर्घकाय पशु है, तो दीर्घकाय नहीं विशालकाय पशु होता। और अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी, ऐसा नहीं, अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है, इस तरीके से होता तो शुद्ध होता। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यह प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया है, प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट संख्या 8 था। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो प्रश्न संख्या 58 मैंने बताया उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।